चलो अब हम लोग प्योर डायमेंशन में आ जाते हैं। इसके पहले मैं आप लोग को क्वांटिटीज के ऊपर क्या दिया, मैं एक बार एक ब्रीफ दिया कि क्वांटिटीज कैसे कैसे होती हैं, कैसे कैसे उसको हम लोग लिख सकते हैं और क्या क्या क्वांटिटीज होती हैं, कितने टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, ये सारी की सारी मैंने आपको बताया। अब हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन। ठीक है, तो अब सबसे पहले देख लेते हैं कि डायमेंशन का यूज कहाँ पे है। डायमेंशन का यूज कहाँ पे है? ठीक है, तो डायमेंशन का यूज यहाँ पे है कि डायमेंशन को यूज करते हुए हम लोग एक फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, वो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि ऐसा फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला लिखते हैं, उस फॉर्मूला को देखते हुए हम लोग ये समझ सकते हैं कि कोई भी जो डिराइव्ड क्वांटिटी है, कोई भी जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो, ध्यान सुनना मेरी बात को, कोई भी जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर कैसे कैसे डिपेंड कर रही है। ठीक है, एक बार और मैं बोल देता हूं कि डायमेंशन से क्या होता है। डायमेंशन से हम लोग ये देख सकते हैं कि कोई भी जो डिराइव्ड क्वांटिटी है, कोई भी जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज पे कैसे कैसे डिपेंड कर रही है, ये हम लोग देख सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस से। ठीक है ना, तो इसको पढ़ने के लिए हम लोग को एक बात हम लोग को पता होना चाहिए कि जो भी फंडामेंटल, जो भी डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है, ठीक है, वो क्या होता है, जो भी डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर एक सूटेबल पावर दे दिया जाए। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर सूटेबल पावर दे दिया जाए तो उसके इक्वल होती है। ठीक है, या फिर इसमें क्या हो सकता है, अ डिराइव्ड क्वांटिटी इज ऑलवेज इक्वल टू द फंडामेंटल क्वांटिटीज विद सम सूटेबल पावर्स। ठीक है ना, विद सम सूटेबल पावर्स हम लोग उसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज बोल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एरिया की डिराइव्ड क्वांटिटी हम लोग देखते हैं, एरिया। ठीक है, एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ बोलते हैं, है ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ बोलते हैं। ठीक है, इसको भी मान लो मैं लेंथ बोल दिया और इसको भी लेंथ बोल दिया। ठीक है, दोनों को लेंथ बोल दिया मैं। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, लेंथ का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? ठीक है, लेंथ का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? हाँ, मतलब एरिया, एरिया क्या है, क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। लेंथ क्या है, क्या है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, है कि नहीं। तो एरिया जो है वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है और लेंथ जो है एक फंडामेंटल क्वांटिटी। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर होता है। ठीक है, यहां पे देखिए, ध्यान से देखिए, तो जो डिराइव्ड क्वांटिटी है एरिया, वो फंडामेंटल क्वांटिटी के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, कर रही है। यहां पे हम लोग देख लिए कि फंडामेंटल क्वांटिटी और उसके बीच में रिलेशन क्या रहता है, देख लिए। चलो अगला हम लोग देखते हैं स्पीड। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है लेंथ। ठीक है, हम लोग किसी भी डिस्टेंस को किसमें आते हैं, लेंथ में। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 1 किलोमीटर, है कि नहीं, हम लोग किसमें आते हैं, लेंथ में। ठीक है, अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, लेंथ की पावर 1 इनटू टाइम की पावर -1 लिख सकता हूं क्या? लेंथ की पावर 1 इनटू टाइम की पावर -1 लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं, जरूर लिख सकता हूं। यहां पे देखो टाइम को ऊपर लेके चले जाऊंगा तो टाइम की पावर -1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो मतलब ये जो स्पीड है वो यहां पे क्या है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। और ये क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल, है ना। तो यहां पे भी जो स्पीड थी, जो कि डिराइव्ड क्वांटिटी थी, वो लेंथ और टाइम के किसी पावर में डिपेंड करती थी। लेंथ के 1 टाइम्स, मतलब 1 पावर में, और टाइम रेज टू -1 में। ठीक है, तो यहां पे जो मैं ये बोल सकता हूं कि कोई भी जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो किसी ना किसी फंडामेंटल क्वांटिटी के किसी ना किसी पावर के ऊपर डिपेंड करती होती है। ठीक है, इतना बोल सकता हूं। तो ये जो यही पावर होते हैं, तो ये जो यही पावर होते हैं, ठीक है, यही क्या कहलाते हैं हमारे लिए, डायमेंशंस कहलाते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अपने डायमेंशंस कहलाते हैं, है ना। तो चलो एक काम करते हैं, हम लोग डायमेंशन का वो लिख लेते हैं, अपन लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, सॉरी डायमेंशन का यहाँ पे डेफिनेशन लिख लो। द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट आर रेज्ड टू एक्सप्रेस द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब डेफिनेशन लिख लिया, उस हिसाब से यहाँ पे देखो एरिया में, ठीक है, एरिया में यहाँ पे लेंथ का डायमेंशन कितना है, एरिया का डायमेंशन क्या है, कितना है यहाँ पे 2 हो गया। लेंथ का डायमेंशन यहाँ पे 2 टाइम्स है। ठीक है, पावर, पावर को ध्यान रखना, जो पावर रहेगा वही हमारा क्या, वो डायमेंशन है, जो पावर है वही डायमेंशन है उस पर्टिकुलर डिराइव्ड क्वांटिटीज का, जिससे फिजिकल क्वांटिटी जो है वो रेज्ड है। कौन सा पावर, जिससे फिजिकल क्वांटिटी रेज्ड है ना।
जैसे कि स्पीड में है, इसमें लेंथ का क्या है, लेंथ का -1 और टाइम का क्या, टाइम का क्या, और सॉरी लेंथ का 1 और टाइम का -1 है कि नहीं। तो ये सारे के सारे अपना क्या है, ये डायमेंशन है। डायमेंशन सबको समझ में आ गया, डायमेंशन मतलब पावर। आसान भाषा में हम लोग अगर लोग समझने की कोशिश करें तो डायमेंशन मतलब फंडामेंटल जो भी यूनिट है या फिर फंडामेंटल जो क्वांटिटीज है उसका क्या, पावर। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज का पावर है ना। चलो अब हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है ना। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूलाज क्या होते हैं, है ना। चलो अब हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूलाज क्या देख लेते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूलाज के एक काम करो, आप डेफिनेशन लिख लो इसका। द एक्सप्रेशन व्हिच गिव्स द रिलेशन ऑफ डिराइव्ड यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विद द फंडामेंटल यूनिट्स इज टर्म्ड एज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द गिवन क्वांटिटीज। ठीक है, the dimension formula of the quantities tell us about the fundamental units on which the quantity depends, और दूसरा the nature of dependence। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या बोल सकते हैं, डायमेंशन क्या होता है, हम लोग को पूरा वो क्या देता है, एक हम लोग को इंफॉर्मेशन देता है कि जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड क्वांटिटी वो फंडामेंटल क्वांटिटी पे कैसे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो इसके बाद मैं 2 पॉइंट बोला। सबसे पहले कि एक डिराइव्ड क्वांटिटी दैट derived quantity depends upon which fundamental quantities। ठीक है, पहला क्या होता है, ये डिराइव्ड क्वांटिटीज किस किस फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, जैसे कि फोर्स है, फोर्स का अगर हम लोग को डायमेंशनल फार्मूला पता चल जाएगा तो हम लोग को ये पता चल जाएगा कि फोर्स कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, मास पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे डिपेंड कर रही है, और कैसे डिपेंड कर रही है वो हम लोग को पता चल जाएगा। दूसरा कैसे पता चलेगा हम लोग को, नेचर ऑफ द क्वांटिटी। ठीक है, ये 2 चीजें हम लोग को मालूम चल जाएगी, है कि नहीं। अब चलो इसके हम लोग लिखने के जो है वो तरीके एक बार देख लेते हैं। इसके हम लोग जो लिखने के हैं हम लोग अपने पास तरीके देख लेते हैं कि किसी भी हम लोग को डिराइव्ड क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला आपके आखिरी तक के काम आते जाएगा, जब तक कि आप फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक कि आपको हर एक यूनिट का फिर हर एक अपना क्वांटिटी का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पूछेगा। चाहे आप 12th में पहुंच जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो उसमें पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, उसमें करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, उसमें आपको चार्ज का, इवन चार्ज तक का आपको उसमें क्या बताना पड़ेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला बताना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन ज्यादातर बोर्ड्स में या फिर आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसमें आते हैं कि ये वाला अगर कोई क्वांटिटी दे देगा, एक क्वांटिटी दे दिया कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी-कभी ऐसा आ जाता है। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकालना आना चाहिए, है कि नहीं। चलो तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या क्या होता है। ठीक है, हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, अलग अलग लिखने का तरीका होता है। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का तरीका देखो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे मास, यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट से टेबल बनाया था मैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज और यहाँ पे उसका डायमेंशनल फॉर्मूलाज, डायमेंशनल फॉर्मूलाज। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, सबसे पहले मास, सबसे पहले लेंथ समझ लो। ठीक है, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे होता है, एल, कैपिटल एल। ठीक है, कैसे होता है, एल होता है। ठीक है, कैसे होता है, एल होता है ना। दूसरा होता है अपना मास, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे होता है, एम होता है। क्या होता है, एम होता है। ठीक है, मास, लेंथ, मास, फिर क्या आता है, टाइम। क्या आता है अपना, टाइम, है ना। टाइम का क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला, ऐसा ब्रैकेट लिखना जरूरी है ना, किसी भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए ऐसा वाला ब्रैकेट बनाना जरूरी है। ठीक है, फिर आता है अपना टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के लिए हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला होता है कैपिटल के, कैपिटल के। ठीक है, फिर आता है अपना ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ल्यूमिनस
इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कैंडेला, CD ऐसे लिखते हैं इसको हम लोग, ठीक है। फिर उसका आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, ए होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, ए। फिर होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर, हम लोग लिखते हैं मोल, ठीक है। ये अपने लिखने के तरीके हैं सारे डायमेंशन फॉर्मूला। लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला L, मास का M, टाइम का T, टेंपरेचर का केल्विन का K, ठीक है। और यहाँ ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला का CD, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर का A, और उसका मोल का क्या, मोल, है ना, क्वांटिटी ऑफ मैटर का मोल, ठीक है। तो आप ये टेबल बनाएंगे और इसके बाद हम लोग सीखेंगे किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज का फंडामेंटल क्वांटिटीज में डायमेंशन फार्मूला कैसे लिखते हैं। एक बार मैं डायमेंशन फार्मूला को आपको बता देता हूं कि डायमेंशन फार्मूला होता क्या है, ठीक है। डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, कोई भी जो डिराइव्ड क्वांटिटी, आपको डिराइव्ड क्वांटिटी मतलब समझ में आ गया था पिछले उसमें, स्पीड हो गया, प्रेशर हो गया, स्पीड हो गया, प्रेशर हो गया, अपना एनर्जी हो गया, वर्क डन हो गया, ये सारे के सारे क्या क्वांटिटीज डिराइव्ड है, किससे, अपने जितने फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनसे क्या है, डिराइव्ड है ना। तो वो डिराइव्ड जो क्वांटिटीज है, ठीक है, वो जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है वो इन सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर कैसे डिपेंड कर रही है, ठीक है, वो निकालने के लिए हम यूज क्या करते हैं, डायमेंशनल फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है नहीं। चलो अब डायमेंशन फार्मूला हम लोग निकालते कैसे किसी भी चीज का, उसका रूल क्या क्या होता है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। आप लोग ये सब, ये वाला टेबल एक बार अपने कॉपी में बना लीजिएगा। अब हम लोग अगला देखते हैं कि हम लोग डायमेंशन फार्मूला निकालते कैसे हैं, ठीक है। किसी भी अगर डिराइव्ड क्वांटिटी है उसका डायमेंशन फार्मूला हम लोग निकालते कैसे, ये हम लोग को देखना है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग अपने को कुछ पॉइंट्स याद रखना चाहिए, ठीक है। उसके लिए कुछ पॉइंट्स याद रखना चाहिए, पॉइंट्स टू बी remembered, points to be remembered while calculating dimensional formula, ठीक है। कैलकुलेटिंग या फिर राइटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो तो भी सही है, ठीक है कि। चलो सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला should be written in the form of, क्या, ऐसा ब्रैकेट, है ना। और जो फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है, m की पावर a, l की पावर a, l की पावर b मान लो, ठीक है, t की पावर c, है कि ऐसा, ठीक है। इस टाइप से लिखा जाता है हमेशा डायमेंशनल फार्मूला, m की पावर a, b की पावर l की पावर b, t की पावर c, ऐसे टाइप से लिखा जाता है। वो लिखते कैसे हैं हम लोग, a और b और c की वैल्यू अलग अलग सब क्लियर रहती है, ठीक है, वो हम लोग निकालते हैं, हम लोग देखेंगे। दूसरा, ठीक है, दूसरा पावर शुड बी जीरो, ठीक है, ऑफ द क्वांटिटी which is not included, ठीक है, क्वांटिटी which is not included। फॉर एग्जांपल मान लो किसी क्वांटिटी, जो कोई क्वांटिटी वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, तो मास का पावर क्या हो जाएगा, m की पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर कोई क्वांटिटी टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, फॉर एग्जांपल कोई क्वांटिटी टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, तो t का पावर क्या हो जाएगा, 0। मतलब जिस क्वांटिटी उस क्वांटिटी में नहीं इंक्लूड रहेगी, ठीक है, उस डिराइव्ड क्वांटिटी में नहीं इंक्लूड रहेगी, वहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, उसको हम लोग 0 लिखते हैं, तो उसका पावर क्या होता है 0, ठीक है। तीसरा क्या होता है, convert the complex derived quantities into fundamental quantities, ठीक है। सबसे पहले मतलब क्या करना पड़ता है हम लोग को, कॉम्प्लेक्स जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज में कैसे कैसे वो डिपेंड कर रहे हैं उसको हम लोग को देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं, ठीक है। चलो अब फॉर एग्जांपल मैं आपको 2-3 डायमेंशन फार्मूला लिखा के बता देता हूं, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक टेबल आएगा, उसमें आप उसके सारे डायमेंशन फार्मूला याद कर लीजिएगा और एक बार निकालने की भी कोशिश कर लीजिएगा कि कैसे कैसे कौन से डिराइव्ड फार्मूला को हम लोग निकालते हैं, ठीक है। चलो एग्जांपल लिए होगी,
ठीक है। एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ ले लेते हैं, हम लोग क्या क्या ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, हम लोग ले लेते हैं चलो स्पीड और टाइम ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने ले लिया लेंथ। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या लेगा, एल। डायमेंशन फॉर्मूला क्या लेगा, एल। ठीक है, ये चीज सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है, लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा ना, मास के ऊपर थोड़ी डिपेंड करेगा। ठीक है, ना मास के ऊपर डिपेंड करेगा ना टाइम के ऊपर। तो इसमें लोग कैसे लिखते हैं, m0 l1, l1 है t0। ठीक है, t0 याद रखे, समझ आ गया है ना। मान लो एरिया होता, मान लो एरिया होता, मान लो क्या होता, एरिया होता। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू लेंथ होता है, होता है कि नहीं होता है। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू लेंथ होता है। एरिया दो फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती है, कौन सा, एक लेंथ दूसरा भी लेंथ है ना, मतलब लेंथ के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m की पावर 0, l की पावर 2 और t की पावर 0। चलो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स जाते हैं हम लोग। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं टाइम पे, ठीक है, सॉरी हम लोग आते हैं स्पीड पे, स्पीड या वेलोसिटी। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो डिस्टेंस और टाइम दोनों फंडामेंटल, मेरा क्या था रूल, ठीक है, रूल क्या था, डिस्टेंस और टाइम दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मतलब एक डिराइव्ड क्वांटिटी था, उसको मैं डिस्टेंस और टाइम में कन्वर्ट कर दिया। डिस्टेंस भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, डिस्टेंस का फंडामेंटल मतलब सॉरी डायमेंशन फार्मूला l, डिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला l और टाइम का कितना t, टाइम का कितना t है कि टाइम का t है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं l इंटू टी की पावर -1। टी को ऊपर लेके चले गए तो -1 हो गया क्या, है ना। चलो यहाँ रखे सामने आ गया, इसको एक पावर में लिख लेते हैं हम लोग, l टी की पावर -1। ठीक है, m है नहीं, m से कोई डिपेंडेंट है नहीं स्पीड का, मास से कोई डिपेंडेंट नहीं होता, तो मास 0 l1 टी की पावर -1। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, ध्यान रखो, कुछ समझ में आ गया है कि नहीं। चलो आगे हम लोग करते हैं क्या, आगे हम लोग निकालते हैं किसका, मैं आपको बहुत सारे निकाल के दिखा रहा हूं, आप आगे निकाल के देंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन का। ठीक है, एक्सेलरेशन का हम लोग को निकालना है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है ना एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो एक्सेलरेशन, ठीक है, इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब यहां पे हम लोग थोड़ा सा ट्रिक लगाते हैं। ठीक है, हम लोग को वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला पता है क्या, पता है, देखो ध्यान से, पता है, पता है, पता है। ठीक है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला लिख लो, m0 l1 t की पावर -1 है ना। ठीक है, फिर अपने को टाइम का पता है क्या, टाइम का तो जरूर पता है, टाइम का कैसे पता नहीं होगा, टाइम का पता नहीं होगा तो हम लोग को पढ़ने का क्या मतलब, इतना लंबा थोड़ा, लोग टाइम का पता है। ठीक है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, m0 l1 t की पावर -1 इनटू t की पावर क्या -1। t की पावर जो नीचे में t की पावर 1 था वो ऊपर गया तो क्या हो गया, t की पावर -1 हो गया क्या, एकदम आसान। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए भाई, चलो आगे बढ़ाओ। ठीक है ना, आगे बढ़ाएंगे हम लोग, अब क्या करेंगे इसमें, ठीक है, आगे बढ़ाएंगे इसको हम लोग क्या करेंगे, t की पावर -1, t की पावर -1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, t की पावर -1 t की पावर -1 मतलब t की पावर -2। जब सेम केस होता है, पावर अलग अलग होता है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है, m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर -2, t की पावर -2। ठीक है, तो हम लोग को एक्सेलरेशन क्या मिल गया, l t की पावर -2। ठीक है, l t की पावर -2, m यहाँ पे 0 रहेगी है ना, क्योंकि हम मास के ऊपर डिपेंड करता है। चलो और अगला देख लेते हैं लोग, और आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कैसे निकालते हैं डायमेंशन फार्मूला, फोर्स। ठीक है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, होता है क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना, अपने को पता है। मास का अपने को डायमेंशन फार्मूला पता है, मास का होता है m, मास का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है m।
जाहिर सी बात है मास का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m, ठीक है। और एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला कैसा होता है, m0 l1 t की पावर माइनस 2, है कि नहीं, होता है ना, होता है, ठीक है, होता है ना। चलो तो क्या लिख सकता हूं मैं, m1 l1 t की पावर माइनस 1। हम लोग फोर्स का भी डायमेंशन फॉर्मूला आराम से निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। फोर्स का भी निकाल लिए, है ना। ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज है, एनर्जी है, प्रेशर है, वर्क डन है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना। और एनर्जी बहुत सारे टाइप की होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, भयंकर सारी टाइप की होती है। तो आप थर्मोडायनामिक्स में जाएंगे तो वहां पे एंट्रोपी वगैरह कितने सारी चीज होती है ना। चलो एक और मैं आपको निकाल देता हूं आखिरी, फिर आपको 2-3 मैं दे दूंगा कि आप उसका आप मेरे को निकाल के बताएंगे, है ना। फिर उसके बाद मैं उसका निकाल के बताऊंगा, ठीक है। अब मैं एक और निकाल देता हूं, मान लो मैं निकाल देता हूं वर्क डन का, वर्क डन, ठीक है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला आपको अगर पता है तो आप उसका डायमेंशन फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको अगर फॉर्मूला पता है तो आप उसको जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उससे रिलेट कर सकते हैं। और वो जो रिलेशन है वही क्या कहलाता है, वो जो रिलेशन है वही क्या कहलाता है, वही तो डायमेंशन फॉर्मूला कहलाता है कि नहीं। चलो फोर्स वर्क डन इक्वल टू क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो फोर्स की क्वांटिटी फंडामेंटल सॉरी फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला मेरे को बता दो कोई, यार m t की पावर माइनस 2 हो गया, थोड़ा गलती हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला मेरे को पता है क्या, लिख दो m l t की पावर माइनस 2 इनटू डिस्प्लेसमेंट का वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट किसमें आप लोग लेंथ में नापते हैं ना, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, l हो गया, ठीक है, l हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ml2 t माइनस 2, है कि नहीं, है कि नहीं, हो गया ना, एकदम आसान। l यहां l की पावर 1, l की पावर 1, l की पावर 1, l की पावर 1 मल्टीप्लाई क्या होगा, l स्क्वायर, m की पावर 1 l स्क्वायर t की पावर माइनस 2। तो वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब आपका काम है कि आप एक बार घर में प्रेशर, ठीक है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है प्रेशर, ठीक है। ये सब का निकालेंगे, प्रेशर, एनर्जी, ठीक है, वॉल्यूम का भी एक बार निकाल के देख लीजिएगा आप, वॉल्यूम का, ये सारे का अपन लोग निकाल के देखेंगे, ठीक है। तो अपना डायमेंशन फॉर्मूला में आज के लिए इतना ही। आपको इसके कुछ और होमवर्क मिल जाएंगे, इसका आपको टेबल मिल जाएगा कि आपको इसके डायमेंशन फॉर्मूला मतलब कौन कौन से डिराइव के डायमेंशन फॉर्मूला क्या क्या होते हैं, ठीक है। आपको वो सब सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। और वो सारी चीजें मिलने के बाद आप हम लोग अगले वीडियो में इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या क्या होता है, ठीक है। चलिए।